लॉ स्टूडेंट और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम बेल नहीं दी, ये कहते हुए कि फ्री स्पीच तो ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को आहत करते फिरेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार से पूरी केस डायरी मांगी है और 5 जून तक उसे सबमिट करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है। तो हुआ क्या है, आपको पता ही है, एक वीडियो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी पर इस तरह से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, भद्दी टिप्पणियां करते हुए इस महिला शर्मिष्ठा पनोली ने एक वीडियो ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया था, जो बहुत ही जल्द वायरल भी होने लगा था। कुछ लोग जो ऐसी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, खुद भी शायद उनके घर में ऐसे ही अपब्रिंगिंग में वो लोग पले बढ़े हैं और इन सब चीज़ों को वो बहुत ही पसंद करते हैं। वो लोग तो बहुत ही वाहवाही कर रहे थे, बहुत तारीफ करने पर आ गए थे शर्मिष्ठा की। लेकिन वहीं पर सेन वॉइसेस ने लगातार इसको सवाल उठाया कि आखिर इस तरह से आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, हेट स्पीच, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेट स्पीच। और ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है और ऑलरेडी एक हमारा देश टारगेट पर है आतंकवादियों के, पाकिस्तान के, और लगातार हम लोग एकजुट होने की बात कर भी रहे हैं और हैं भी, और ऐसे में हमारे ही देश के दूसरे धर्म के नागरिकों पर जब इस तरह की बात को एंडोर्स किया जाए तो वो माहौल ख़राब करने में फिर उसमें देर नहीं लगती है और फिर उसका खामियाजा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जो कि हम सबको भुगतना पड़ेगा। शर्मिष्ठा पनोली की फिर गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब ये बेल के लिए जब ये बात गई कोलकाता हाई कोर्ट में अंतरिम बेल के लिए, इंटरिम बेल, तो कोर्ट ने सीधा टिप्पणी की, हेवंस वोंट फॉल। हेवन जो है, पूरा स्वर्ग जो है, वो नीचे आकर गिर नहीं जाएगा अगर ये 2 दिन और जेल में बिता लेंगी। यानी कि अगर परसों जब इस पर सुनवाई होगी और परसों अगर इसमें अंतरिम बेल मान लीजिए इनको दे दी जाए और इस बीच अगर 2 दिन और इनको जेल में रहना पड़ जाए तो उसकी वजह से इनको कोई बहुत ज़्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब स्वर्ग नीचे धरती पर नहीं आ जाएगा। तो ये एक बड़ी टिप्पणी कोलकाता हाई कोर्ट ने की है और साथ ही उन्होंने क्या कहा है कोर्ट में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हाई कोर्ट ने खास तौर पर हमारे देश की डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी शुरू की और ये कहा कि किसी भी सेक्शन, जो हमारे पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो महिला है, ये जो लड़की है शर्मिष्ठा, ये खुद लॉ स्टूडेंट है, 22 साल की है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, कहीं एरे गहरे किसी इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से। और वहीं इसने ये ऑफेंसिव वीडियो डाला था जहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टारगेट करने की पूरी कोशिश थी। आप सोचिए कि मतलब ये लॉ पढ़ रही हैं, आजकल क्या हो गया, मतलब सोशल मीडिया पर ये सारे 20s में जो है सब लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि ज़्यादा फॉलोअर्स और ज़्यादा फेम, जल्दी फेम पाने के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें करने लग जाओ तो उससे बहुत जल्दी आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, अपने कॉलेज में आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनको मिल गई है। शी अपोलोजाइज फॉर द कमेंट्स। उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था तो फिर अपने कमेंट्स के लिए अपॉलॉजी भी उन्होंने की। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा जब उसकी आलोचना होने लगी तो उसको फिर डिलीट भी किया गया और फिर कोर्ट ने कहा कि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बनाया गया, इसको सुना गया है। इस इंसिडेंट की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश के एक धर्म से आते हैं जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। अब आप देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, वो है ज़रूर इस देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी वजह से आप बाकी सब लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते फिरेंगे। हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही डाइवर्स है और साथ ही यहाँ पर अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन से आए हुए लोग रहते हैं। वी मस्ट बी कॉशियस। हम लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर एक दिन के बाद, मतलब परसों, डे आफ्टर टुमारो, अगर इसके ऊपर कुछ सुनवाई होगी और उस पर हम लोग बात करें अंतरिम बेल के बारे में, 2 दिन के बाद हम लोग बात करें, तो फिर स्वर्ग कोई धरती पर आकर गिर नहीं जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो जाएगी। और ये कहते हुए उन्होंने अंतरिम बेल शर्मिष्ठा पनोली की डिनाई कर दी। 2 लाख फॉलोअर्स हैं इनके सोशल मीडिया पर, अगर सारे इनके अकाउंट्स जोड़ लिए जाएं। लेकिन ये वीडियो एकदम से वायरल हो गया था जिस तरह की इसमें भाषा थी और जैसे इसमें अभद्र टिप्पणियां की गई थी उसकी वजह से। 30 मई को गुरुग्राम से इनको अरेस्ट किया गया।
जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा फिर बवाल भी होना शुरू हो गया, जिसके बारे में आप देख ही रहे हैं, लगातार कवरेज भी हो रही है। कोलकाता कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में शर्मिष्ठा पनोली को फिर भेज दिया था। शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने यह कहा कि उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है, और किस ग्राउंड पे इलीगल बताया, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं एफआईआर के अंदर वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, और उसकी वजह से, और नॉन कॉग्निजेबल होते हुए भी उनको कोई प्रायर नोटिस, पहले से उनको कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था। पुलिस ने काउंटर ये कहते हुए किया कि नोटिस उनको दिया गया था, लेकिन हम क्या करें अगर उनकी पूरी फैमिली जो है वो खुद ही भाग गई गुड़गांव तक। तो हाईकोर्ट ने फिर बेल डिनाई कर दी और ये क्लैरिफाई किया कि जो प्राइमरी केस कोलकाता में रजिस्टर हुआ है उसको ही प्रिंसिपल केस माना जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले फाइल किया गया था शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ, और बाकी जितने भी और केसेस अब और ज्यादा एफआईआर इनके खिलाफ अलग अलग जगह पे ना हो। ऑल प्रोसीडिंग्स एंड अदर केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर विल बी डिसकंटिन्यूड। और भी जितने केसेस, क्योंकि क्या हुआ था कि और भी बड़े सारे मल्टीपल एफआईआर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ हो गई थी, तो उन्होंने कहा है कि उन सब केसेस में अब एक चीज करनी चाहिए कि हम लोग अब वो सारे के सारे केसेस जो हैं उनमें प्रोसीडिंग्स जो हैं अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उन सब में प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट कर दिया गया है कि वो इंश्योर करें कि आगे कोई एफआईआर ना हो, आगे कोई एफआईआर इसमें रजिस्टर ना की जाए, और सेम एलिगेशंस पर स्पेसिफिकली, और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अपनी जांच को जारी रखेगी प्रिंसिपल केस जो फाइल किया गया है कोलकाता में उसके बेसिस पर अगेंस्ट शर्मिष्ठा पनोली। केस जो है वो दोबारा 5 जून को सुना जाएगा, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार को एफिडेविट भी भरना पड़ेगा, और साथ ही पुलिस जो है उसको वहां पर केस डायरी के साथ बेंच के सामने मौजूद रहना पड़ेगा। तो ये 5 जून को अब इसमें आगे की सुनवाई होनी, और देखना होगा कि आखिर शर्मिष्ठा पनोली किस केस में, क्या कोर्ट 2 दिन बाद, जब उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद अगर इस पर अंतरिम बेल पर सुनवाई होगी तो फिर इसमें कोई स्वर्ग नीचे धरती पर आकर नहीं गिर जाएगा, तो क्या उस समय उनको बेल दी जाएगी कोर्ट द्वारा, और बेल हो या नहीं हो, और हो भी जाती है अगर, तो एक बड़ा रिमार्क जो कोर्ट ने दिया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और सभी ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने यंग एज में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसे किसी सेंसिटिव सिचुएशन पर, सेंसिटिव मोमेंट पर वो कुछ भी ऐसा बोल दे जिससे कि उनको शायद फॉलोअर्स ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा ट्रैक्शन मिल जाए, व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल जाए, मोनेटाइजेशन बहुत हो जाए, और उसकी वजह से हो सकता है कि फेम मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लें, क्योंकि ये आपका जो इंस्टेंट फेम की कोशिश है, इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में खुद भी पड़ सकते हैं, और आपका परिवार भी शर्मिंदा हो सकता है उसकी वजह से। जिस तरह से देखिए पुलिस को बताना पड़ रहा है कि वो तो भाग गए गुड़गांव तक, तो वो भी डर के मारे चले गए वहाँ से। तो आप सोचिए कि आपकी एक हरकत आपके पूरे फैमिली के ऊपर किस तरह से पहाड़ की तरह टूटती है। सो जस्ट बी वेरी सेंसिबल वाइल व्हाट यू आर टॉकिंग। सोशल मीडिया बस आपके हाथ में फ़ोन आ गया है, इंटरनेट आपके पास फ्री है, आपके पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा है आपके फ़ोन में, तो फिर आप कुछ भी उल जलूल बनाकर, अगर आपको लगता है कि आप एक जर्नलिस्ट की तरह बात कर सकते हैं या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड अ लॉट ऑफ एजुकेशन बिहाइंड इट। अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद आगे चलकर कुछ सालों बाद when she looks back, because she is just 22 year old, when she looks back she'll understand कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, और आगे चलकर और कोई लोग इनकी वजह से ऐसा कुछ ना करते, इस वजह से भी इस केस को कोर्ट तक ले जाना बहुत ज़रूरी था, वरना तो फिर सभी लोग इस तरह से इंस्टेंट फेम के लिए कुछ भी करते और इसी तरह की हरकतें करने लगते। यू कैन नॉट डीह्यूमनाइज अदर पीपल लिविंग विद यू इन दिस कंट्री, और ये तो वो खुद लॉ पढ़ रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये बात नहीं पता। 22 साल की हो चुकी हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल की पढ़ाई तो कर ही ली है, ऑलमोस्ट लॉयर बनने वाली हैं। सो दिस इज़ रियली शॉकिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए, पता चलना चाहिए स्पेशली आजकल की जनरेशन को कि क्या नहीं करना है। देयर आर ऑलवेज डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग योर इंटरनेट एंड योर फोन। क्या नहीं करना है, किस तरह की चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, वरना फिर शर्मिष्ठा पनोली जैसे बन जाएंगे और इस तरह के ट्रबल में दिल भी पुट इनटू। आप साथ ही मुझे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, एक बैकअप चैनल है साक्षी 2.0, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं रेजर पे का एक लिंक मैंने जनरेट किया है, इफ़ यू कैन जस्ट सपोर्ट अस बाय वट एवर अमाउंट यू कैन। कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। माई न्यूज़ इज़ ऑलवेज फ्री फॉर यू। सत्यमेव जयते।